नमस्ते दोस्तों। आज का टॉपिक है यूरोपीय संघ। देखो, यूरोपीय संघ की स्थापना जो है 1 जनवरी 1958 को होती है। कब होती है? 1 जनवरी 1958 को यूरोपीय संघ की स्थापना होती है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। इस यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में। ईयू यानी यूरोपीय संघ का निर्माण, इसकी शुरुआत 1948 में मार्शल प्लान यानी मार्शल योजना के तहत, जिसमें पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक सहायता दी गई। जो नाटो सदस्य देश थे उनको मार्शल प्लान के तहत यूरोपीय जो पश्चिमी यूरोप के देश हैं उनको आर्थिक सहायता दी गई। 1949 में यूरोपीय परिषद का निर्माण हुआ। कब? 1949 में यूरोपीय परिषद का निर्माण हुआ। 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ। कब हुआ? 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन होता है। फिर 1 जनवरी 1958 को यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन होता है। 1 जनवरी 1958 को यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन होता है। शुरू में इसकी सदस्य संख्या बेल्जियम, नीदरलैंड, कौन कौन से? बेल्जियम, नीदरलैंड, इटली, लक्सबर्ग, जर्मनी और फ्रांस को मिलाकर कुल सदस्य संख्या 6 थी। शुरुआत में इसकी सदस्य संख्या 6 थी, जो बेल्जियम, नीदरलैंड, इटली, लक्सबर्ग और जर्मनी और फ्रांस थे। ठीक है। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 27 थी। यानी वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या कितनी है? 27 है, क्योंकि पहले 28 थी। ब्रिटेन को इससे अलग कर दिया, इसलिए इसकी सदस्य संख्या अब 27 रह गई। 1992 में मास्ट्रिक्ट संधि के तहत यूरोपीय संघ अस्तित्व में आ गया। 1992 में मास्ट्रिक्ट संधि के तहत यूरोपीय जो संघ है वो अस्तित्व में आ गया। ईयू यानी यूरोपीय संघ का 2005 में जीडीपी $12,000 से भी ज़्यादा था। यानी 2005 में इसकी जीडीपी $12,000 से भी ज़्यादा था, जो अमेरिका की डॉलर है। ठीक है, आगे देखो। यूरोपीय संघ के 2 सदस्य यानी फ्रांस और ब्रिटेन सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। जो यूरोपीय संघ है उसके 2 सदस्य यानी फ्रांस और ब्रिटेन सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य। अब तो खैर ब्रिटेन नहीं रहा। ईयू यानी यूरोपीय संघ के पास दुनिया की दूसरी बड़ी सेना है। यानी ईयू यूरोपीय संघ है, पहली जो सबसे बड़ी सेना वो अमेरिका के पास है, दूसरी जो सेना है वो ईयू यानी यूरोपीय संघ के पास है, तथा 550 परमाणु हथियार इसके पास है। आगे देखिए। ठीक है। मास्ट्रिक्ट संधि को यानी मास्ट्रिक्ट संधि के तहत यूरो मुद्रा को 19 देशों की साझा मुद्रा बनाया गया। जो एक संधि हुई थी 1992 में, मास्ट्रिक्ट संधि के तहत यूरो मुद्रा को 19 देशों की साझी मुद्रा बनाया गया। यानी 19 देश हैं वो एक ही मुद्रा का चलन रहेगा, वो है यूरो। इसके अलावा ऑस्ट्रिया, आयरलैंड और फिनलैंड व स्वीडन नाटो के सदस्य नहीं थे। जो इसमें जो यूरोपीय यूनियन के जो सदस्य देश है उनमें से ऑस्ट्रिया, आयरलैंड, फिनलैंड और स्वीडन, ये 4 सदस्य देश नाटो के सदस्य नहीं थे। 1985 में शेंजेन संधि के तहत पूरे यूरोप में बिना पासपोर्ट के घूम सकते हैं। यानी 1985 में कौन सी संधि हुई? शेंजेन संधि। इसके तहत पूरे यूरोप में बिना पासपोर्ट के पूरे यूरोप में घूम सकते हैं। 1995 में इसे पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। यानी 1985 में तो शेंजेन संधि के तहत ये किया कि भाई बिना पासपोर्ट के घूम सकते हैं, और इस योजना को लागू किया गया 1995 में पूरे यूरोप में बिना पासपोर्ट के घूम सकते हैं। 1995 में ऑस्ट्रिया, स्वीडन और फिनलैंड जो कि नाटो सदस्य नहीं थे यानी तटस्थ राष्ट्र थे, उनको संघ में मिलाया जो कि तटस्थ राष्ट्र थे। ठीक है, आगे देखें। 1993 में कोपेनहेगन मापदंडों का निर्माण किया, जिसमें प्रावधान निम्न थे। जो 1993 में कोपेनहेगन मापदंड का निर्माण किया गया, उसके जो प्रावधान थे इस प्रकार थे। देखो, लोकतांत्रिक शासन की प्रणाली यानी लोकतंत्रीय शासन प्रणाली इनमें लागू हो, मानवाधिकारों का बेहतर रिकॉर्ड होना चाहिए, बेहतर राजकोष का प्रबंधन होना चाहिए। 1 जनवरी 2013 को क्रोएशिया जो 1 जनवरी 2013 को क्रोएशिया संघ का 27वां सदस्य बना। पहले 28 थे, ब्रिटेन को अलग कर दिया, इसलिए
अब 27 रह गए। एक बार फिर देखते हैं। देखो, यूरोपीय संघ स्थापना 1 जनवरी 1958, मुख्यालय ब्रुसेल में। ईयू का निर्माण, इसकी शुरुआत 1948 में मार्शल योजना के तहत, जिसमें पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक सहायता दी गई। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। 1949 में यूरोपीय परिषद का निर्माण हुआ। 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हो गया। ठीक है। 1 जनवरी 1958 को यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन हुआ। कब हुआ? 1 जनवरी 1958 को यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन हुआ। शुरू में इसके सदस्य देश बेल्जियम, नीदरलैंड, इटली, लक्सबर्ग, जर्मनी और फ्रांस, ये 6 सदस्य थे। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 27 है, क्योंकि ब्रिटेन इसमें नहीं है। अब 1992 में मास्ट्रिक्ट संधि के तहत यूरोपीय संघ पूर्ण रूप से अस्तित्व में आ गया। ईयू का 2005 में जीडीपी जो कि $12,000 से भी ज़्यादा है। यूरोपीय संघ दो सदस्य देश यानी फ्रांस और ब्रिटेन सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देश हैं। इसके अलावा ईयू यानी यूरोपीय संघ के पास दुनिया की दूसरी बड़ी सेना तथा 550 परमाणु हथियारों का जखीरा है। ठीक है। देखो अगली बार, मास्ट्रिक्ट संधि के तहत यूरो को 19 देशों की साझी मुद्रा बनाया गया। इसके अलावा ऑस्ट्रिया, आयरलैंड, फिनलैंड और स्वीडन नाटो सदस्य देश नहीं थे, तो भी इनको इसमें यूरोपीय संघ में मिलाया। 1985 में शेंजन संधि के तहत यूरोप में बिना पासपोर्ट के घूम सकते हैं, और ये 1995 में इसे लागू कर दिया गया पूर्ण रूप से। ठीक है। 1995 में ऑस्ट्रिया, स्वीडन और फिनलैंड को संघ में मिलाया गया, जो तटस्थ राष्ट्र थे। 1993 में कोपेनहेगन मानदंडों का निर्माण किया गया, जिसमें प्रावधान निम्न प्रकार से हैं: लोकतांत्रिक शासन की प्रणाली, मानवाधिकारों का बेहतर रिकॉर्ड और बेहतर राजकोष प्रबंधन। 1 जनवरी 2013 को क्रोएशिया संघ का 27वां सदस्य बन गया। पहले 28 थे, यानी ब्रिटेन को हटा दिया गया, और इसके बाद इसके सदस्य संख्या 27 रह गई। धन्यवाद। अच्छा लगा है तो कर देना सब्सक्राइब, वरना कोई बात नहीं, मैं भी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए मुझे याद हो जाएंगे।